ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દીમાં लेक्चर 2 प्रकरण 12 रानी। अगले लेक्चर में हमने देखा था कि लेखिका को प्राणियों से बहुत प्रेम है और हमें भी होना चाहिए। इस आधार पर कहानी है और कहानी में अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि उनके पास दो और प्राणी थे। नेवला था जिसका नाम निकी था और कुतिया थी, इसका नाम क्या था? रोजी। फिर एक घोड़ी लाई गई, उसका नाम ताज रानी था। क्या था? ताज रानी। अब सभी बच्चे, घर के बच्चे उस पर सवार होते हैं सुबह में, शाम को, और सैर करने जाते हैं उन पर सवार होकर। पर ये तो बच्चे हैं, 2 बार नहीं 3 बार भी जाएंगे। यही तो उसका आतंक होता है, यही बच्चों की प्रवृत्ति होती है। तो गद्य खंड में आगे बढ़ेंगे। तो ये लोग सभी पशु पक्षियों के साथ मतलब कैसे व्यवहार करते हैं। जब घोड़ी लाई गई तब उनसे बहुत प्रेम स्नेह नहीं था, अपरिचित होने के कारण घोड़ी के लिए भी और बच्चों के लिए भी। पर जब माँ ने, बच्चों की माँ ने इस ताज रानी की कहानी सुनाई, दर्द भरी कहानी। कैसी कहानी थी? दर्द भरी। और कैसे कि वे महलों में रहा करती थी और राजा के लिए वे काम में आती थी। पर दोस्तों, हम देखते हैं कि जब तक ये प्राणी उसके काम के लायक होते हैं तब तक उसको काम में लेते हैं, फिर ये बेकार के हो जाते हैं या काम के लायक नहीं रहते हैं तो उसे निकाल दिया जाता है। और ऐसे ही निकाली गई ये बूढ़ी थी, यहाँ लाया था। तब बच्चों को उनसे प्रेम हुआ, स्नेह हुआ, उन पर करुणा आई, दया आई और उनके साथ स्नेह से रहने लगे। उसको खिलाने पिलाने के लिए भी ये बच्चे उनके साथ रहते हैं। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर पर सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले गए। चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवार होकर बारी बारी अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने लगे। तो बच्चे हैं ना, 2 बार उस पर सवार होना है, पर 2 बार में सब हो जाते हैं ना, तो तीसरी बार या चौथी बार भी उन पर सवार हो जाते हैं। तो उस पर जीन नहीं डाली है, तो उसकी पीठ कैसी कही गई है? नंगी कही गई है। उसका मतलब यह है कि उस पर कोई कपड़ा, कोई जीन, कोई गद्दी नहीं डाली है, क्योंकि ये सब करने रहे तो क्या होता है कि घर के सब लोग जाग जाएंगे और उसको डांटेंगे कि 2 बार तो सवार होते हैं उन पर, फिर तीसरी बार चौथी बार ये सवार ठीक नहीं है, सवारी ठीक नहीं है। तो ये घर के लोग सो जाते हैं, तब उन पर बैठते हैं, घोड़ी पर उन पर सवार होते हैं बारी बारी। चबूतरे पर खड़े हो जाते हैं और उसके पेट पर सवार हो जाते हैं। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती, मतलब गुस्सा हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तर का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। विभिन्न चेतनाओं का बोध मतलब उस पर 2 बार सवार होते हैं, तीसरी बार नहीं हुआ करती, क्योंकि घोड़ी भी थक जाती है, उसे भी गुस्सा आता है, और वे जब गुस्सा दिखाती हैं तो क्या होता है ये हम सब जानते हैं। पर बच्चे नहीं जानते होते हैं। बच्चों को सामान्य ज्ञान होता है कि उस पर सवार होना है, 2 बार सवार हो या 4 बार हो, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं होती, उसे कोई समस्या नहीं लगती। तो यहाँ उन बातों का उसे ज्ञान नहीं है, इसीलिए 2 बार के अलावा उस पर बार बार सवार होते हैं। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निकी रानी की पूंछ से झूलने लगता है। अब घर में घोड़ी आई हैं तो बच्चे तो उनको चिढ़ाते हैं, उनसे खेलते रहते हैं। बच्चों को यह ज्ञान नहीं है कि उनके साथ कैसे खेलना है।
तो बच्चे भी और साथ साथ उसके घर में जो 2 प्राणी रखे हैं वे भी घोड़ी के साथ कैसे खेला करते हैं उसका वर्णन है। निकी क्या करती है, वो नेवला क्या करता है, रानी की पूंछ पकड़कर झूलता रहता है। रोजी क्या करती है, कुतिया कि रानी की गर्दन पर उछलकर चढ़ जाती है, फिर नीचे कूद जाती है। ये दिन भर चलता रहता है। और हम क्या करते हैं, मतलब बच्चे क्या करते हैं, उसकी पीठ पर हम ऐसे गर्व से बैठते हैं कि मानो हम मयूर सिंहासन पर आसन हो। बच्चे सभी प्राणियों से, जो पालतू प्राणी हैं, ऐसे ही व्यवहार करते हैं। आप लोगों ने भी कभी कभी अपने विस्तार के कुत्तों के साथ भी वैसा किया होगा। कभी कभी मैं भी कई बच्चों को देखती हूँ कि कुत्ता बैठा है तो उनको चिढ़ाते हैं। अगर ये कुत्ता ऐसे ही बैठा रहता है तो उनके कान पकड़ते हैं। कान पकड़ने पर भी वे कुछ नहीं करता तो उन पर बच्चे बैठ भी जाया करते हैं। कभी कभी उनकी पूंछ खींचते हैं। तो ये चिढ़ाने की जो प्रवृत्ति है ना, ये सभी जानवरों के साथ होती है। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उनकी नंगी पीठ पर आयल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल देती। कैसी चाल? दुल की, ऐस। तो ऊपर बैठने वाला क्या होता, गिरने की स्थिति में रहता है। इधर उधर घुमाती और संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ से पतली संटी उसके पैरों में मार दी। अब क्या हुआ ये देखिए, चोट लगने की संभावना तो थी नहीं, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया, घायल हो गया। ताजरानी गुस्सा हो गई। बार बार बैठना, ये उन पर सवार होना, बच्चों का सवार होना ये उसे पसंद नहीं था। तो उसने अपनी चाल बदल दी, उसे गिराने की खातिर। पर भी गिरे तो नहीं, पर हुआ क्या कि उसके भाई ने पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट की लगने की संभावना तो थी नहीं, चोट तो नहीं लगी थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान भड़क उठा या कोई दुखद स्मृति याद आ गई। किसी लगे हुए घाव पर दोबारा चोट लगने से क्या होता है, ज़्यादा दर्द होता है। शायद ताजमहल में, मतलब उनके दरबार में उसे भी ऐसे मारा गया हो, तो उस पर ये संटी पड़ी हो इस बच्चे की, तो शायद वह दुखद स्मृति उसे याद आ गई हो। तो क्या हुआ देखिए, वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे बांधकर पकड़ रखने का संकल्प किए हैं। और ये तो घोड़ी थी, घोड़ी का गुस्सा था और बड़े जोर लगाकर वे भागी। कुछ दूर मैंने अपने को उस उड़न खटोले पर संभाला। ऐसे लग रहा था कि लेखिका उड़न खटोले पर बैठी है, जैसे घोड़ी उड़ रही हो, ऐसी तेजी से ये घोड़ी भागी। अपने आप को बहुत संभाला लेखिका ने, परंतु गिरना तो निश्चित था ही। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। अतीत, दुखद स्मृति जैसे आ गई हो और गुस्से से भी तेजी से भाग रही हो और उसे गिराकर वो गिर गई। तब उसे पता चला कि मैंने क्या किया, मतलब वर्तमान में आ गई। इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई, जैसे उसे पश्चाताप हुआ हो कि मैंने इसे गिराकर बुरा काम किया। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े। फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। ताज रानी ने उसे गिरा दिया बुरी तरह। तो स्वाभाविक है कि शरीर को चोट पहुंची होगी और कई दिनों तक ये बच्ची खटिया में पड़ी रही, बिछौने पर पड़ी रही। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर भी ऐसा करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखती, हिनहिनाने लगती कि मेरे आंसू आ गए। मतलब अब घोड़ी को भी पश्चाताप हो रहा था, जैसे उसे गिराया गया था।
एक बार भाई के जन्मदिन पर, अब दूसरी एक घटना है। ये ऐसी घटना है कि हमें अनायास से प्राणियों से प्यार हो जाएगा, ऐसी एक घटना है। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा, आभूषण कुछ भी लाते तो रानी को दिखाते। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई की रानी को दिखाने गया, और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के कानों पर वलय की तरह पहना दिए। वलय यानी कान तो उसके बहुत ही नरम होते हैं, तो ऐसे मोड़कर उसके कानों में चढ़ा दिए कड़े, सोने के कड़े। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या हुई, भाई के हाथ में कड़े नहीं दिखे तो माँ ने पूछताछ की तो कड़े नहीं मिले। कड़ों की खोज हुई और फिर भी पता नहीं चला। रानी अपने कानों को खुरों से अपने पैरों से, खरी होती है ना, उनके पैर को खरी कहते, पैर के नीचे के भाग को खरी कहते हैं। तो खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। क्यों हिनहिनाई होगी अब हमें पता चलेगा। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, किसने गाड़ दिए थे ये तो पता नहीं चला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई कि सोने के कड़े किसी ने गाड़े हैं जानबूझकर। पर बताया किसने? रानी ने, गोड़ी ने। तो रानी के प्रति सबके हृदय में और प्रेम आ गया। अब तो हम विस्मित हुए और क्रोधित भी हुए। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। मतलब ये जानवर व्यर्थ है, यही साबित तो ये लोग करने बैठे थे। अब अगला जो काम है रानी के लिए, छोटे छोटे बच्चों का ये प्रवृत्ति बहुत ही निर्दोष होती है, ये उसका वर्णन है। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल दो। अच्छा, क्या हुआ? बाद में एक छोटे जीव ने जन्म लिया, घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो बच्चे जो बच्चे थे ना, घर के बच्चे, वे क्या कहने लगे कि ये तो हमको पेट पर बैठाती है, चारा पानी खाती है, और ये बच्चा भी अंदर बैठे मतलब लेटा रहता है, कोई काम धाम नहीं करता। बच्चे हैं ना, उनकी बुद्धि कितनी होती है ये देखिए। एक भाई ने क्या कहा कि अब रानी का पेट चीरकर कम से कम एक और बच्चा निकाल दें, एक और घोड़ा निकालें, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा करेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों में इतना ज्ञान तो नहीं होता जितना होना चाहिए। मतलब बड़ों का ज्ञान उसके अंदर तो नहीं होता ना, ये बच्चे हैं, बच्चों जैसी बातें करेंगे। जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया। मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या थी, उसकी ओर हमारा ध्यान गया। चाकू आया, क्योंकि क्या करना था? रानी के पेट को चीरना था, ताकि एक बच्चा तो आया है तो दूसरा भी उसके पेट से निकाल ले, ताकि उन पर ये सभी बच्चे बैठ सकें। तो कौन सी बात का ख्याल आया? आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? हम चीर तो सकते हैं, बच्चा निकाल ले, बाद में उसको सिएंगे कैसे? ये बात उसके दिमाग में आई। माँ का महीन सीने की सुई थी, कपड़ा सीने का एक बड़ा सुया था, तो सीना संभव, छोटी सी सुई से तो सीना संभव नहीं था, पर वो बड़ा टाट का कपड़ा होता है ना, कंतान का, वह बड़ा सुआ होता है,
रामा ने उसकी कोठरी में रखा था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी, हम नहीं पहुँच सकते थे। कुछ दिनों उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध का स्मरण हुआ और न प्रस्ताव का। ये सारे प्रस्ताव भूल गए और बच्चा जो जन्मा था रानी के पेट से वे दौड़ने लगा, तो सब बच्चे उनके पीछे दौड़ने लगे, उनसे मस्ती करने लगे, उन पर सवार करने लगे। जो उसके पेट को चीरकर एक बच्चा निकालने वाली बात थी, ये सब भूल गए। ये सब हो ही नहीं सकता, पर ये सब बच्चे हैं, बच्चों की नादानियत होती है ऐसी बातों में। उनसे सही बात का ध्यान नहीं होता, क्या ख्याल नहीं होता, और ऐसे प्राणियों से प्रेम किया करता है। ठीक है, यहाँ पर ये गद्य रानी पूर्ण होता है। आपको अपने नोटबुक में 5-10 प्रश्न या खाली जगह या क्या बोलते हैं व्याकरण के शब्द जितने मिल सके उसको लिखना है, जवाब के साथ लिखना है और स्वाध्याय को भी पूर्ण करना है। ओके, नमस्कार।